भगवते वासुदेवाय। नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम कानतनाथ। नमो भगवते वासुदेवाय का समस्त शरीरों एवं शरीरी को पावन आशीर्वाद अनुभव करते हुए, शांति आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए हम आज की हमारी साधना में आगे बढ़ते हैं। आज हमारी साधना में हम सब लोग नित्य स्तुति जो हम कल से कई दिनों से कर रहे हैं, उसी नित्य स्तुति के भाव को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप और हम सब मिलकर के इस नित्य स्तुति के भाव को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये नित्य स्तुति एक संत के द्वारा अपनी तपस्याओं का निचोड़ के रूप में प्रस्तुत की। इस नित्य स्तुति में गीता के वो 19 पावन श्लोक है जो अद्भुत है, अलौकिक है, हमारे जीवन का कल्याण करने में सहज रूप से सक्षम है। वो सब हमारे इसके अंतर्गत, हमारे वो श्लोक इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आइए इन श्लोकों का परम गुरुदेव की वाणी के साथ में, पुण्य वाणी के साथ में आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। और आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस स्तुति का। नित्य स्तुति श्री राम। गुरु को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।
वायु हरिओम सनम, हरि श्री हरि। तो हमने ये आज हमारे नित्य स्तुति का पाठ शुरू किया। ये एक संत की तपस्या का निचोड़ है। इसको जीवन में धारण करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाता है। आइए अब 10 श्लोक नित्य पठन का जो क्रम महाराज ने दिया है उसको हम प्रारंभ करते हैं। हम शुरुआत दूसरे अध्याय जहाँ चल रहे हैं वहीं से प्रारंभ करेंगे। कल 18 श्लोक तक पहुंचे थे, तो हम आज 9वें श्लोक से प्रारंभ करने वाले हैं। 9वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता को गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर इस माँ गीता को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते।
प्रथम भाग में बढ़ते हैं। गुरु और भगवान ग्रंथ तीनों को नमन करते हुए भगवान गणेश जी का नमन हम पहले ही कर चुके हैं। गीता अद्भुत है, हमारे जीवन कल्याण का एकमात्र माध्यम साधन जो भगवान के द्वारा निश्चित वाणी है। उन्होंने गाया है हम सब के लिए, मस्त होकर आनंदित होकर विषम परिस्थितियों में समभाव उपस्थित होकर के टीका लिखी ब्रह्मलीन स्वामी रामसुदास जी ने, जिन्होंने कई वर्ष लगाए साधन की दोनों शीलियों निराकार साकार निरपेक्ष सापेक्ष सभी के बारे में बहुत सुंदर सहज इसमें भाव दिया गया है। टीका बारे में महाराज जी बार बार कहते हैं इसको दर्पण की तरह पढ़ें। प्रथम अध्याय से शुरुआत होती है जहां पे धृतराष्ट्र जी संजय से जानना चाहते हैं युद्ध क्षेत्र काल। संजय पहले से लेकर के 11वें श्लोक में दुर्योधन के माध्यम से दुर्योधन जिस तरह से पांडव सेना को देखता है वो उसके मन के भय को और उनकी दुर्योधन की चतुरी सेना का वर्णन देते हैं। विषम सेन आद करके उसका हर्ष उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात पांडव सेना के भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन समस्त पांडव समस्त योद्धा शंखों द्वारा घोषणा करते हैं, जिससे कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवान से श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं हे भगवान मेरी सेना को मध्य में ले जाएं ताकि मैं युद्ध करने वाले लोगों को देख सकूं। और इस तरह से दुष्ट दुर्योधन का इच्छा करने वालों देखो कौन कौन युद्ध करने वाले हैं। और संजय कहते हैं भगवान वहां पे युद्ध भूमि में रथ को लेके गए और कहा कि देख कुरुवंशियों को देख और विषम पिता द्रोणाचार्य को देख। तुरंत अर्जुन के मन में भय उत्पन्न हुआ और भय उत्पन्न होते ही वो कहा कि मैं विषाद करते हुए अर्जुन इस तरह से बोले कि मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है, अंग शिथिल हो रहा है, गांडीव गिर रहा है, भ्रमित हो रहा है। ये सारे भाव अवसाद क्या है और कई लक्षण में अपने उपयुक्त नहीं देख रहा। मुझे राज्य का भोग नहीं चाहिए, जिनको मार के राज्य का भोग जिनके लिए राज्य चाहिए था उनको मरने के बाद क्या भोगूंगा। हमारे राज्य भोग सब प्राणों की आशा को त्याग करके वो सब तो युद्ध में खड़े हैं। मेरे संबंधी मित्र दोस्त संबंधी रिश्तेदार सभी यहाँ रथ में खड़े हैं। इनके साथ युद्ध लड़ना और इनको मार करके इन आतताइयों को मार के भी हम लोगों को पाप ही लगने वाला है। तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं हम योग्य नहीं है। भगवान से अर्जुन कहते हैं इनको मार के हम कैसे सुखी होंगे। साथ में दुर्योधन का हाल भी बताता है कि वो विवेक खो चुका है, लाभ और काम मकसद का मित्र दो और कुलक्षय का दोष ले रहा, लेकिन मैं कुलक्षय का दोष नहीं लूंगा। कुलक्षय का जब दोष लगता है तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट होने से कुछ हमारे अधर्म हमें दबा लेता है। अधर्म दबाने पे हमारी स्त्रियां वर्ण कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर उत्पन्न होने से हमारे पितरों को लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है, श्रद्धा समर्पण खत्म हो जाता है और उनको नरक और नीचे गिर जाता है। ऐसा जाति धर्म भी उनके नष्ट होते चले जाते हैं। ये मैंने अपने पुरखों से सुना है कि जो नहीं करते हैं वो भी नरक में जाते हैं और पितर है वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो बड़ा भारी पाप का निश्चय किया है। हम स्वजनों को मारने के लिए यहाँ हम आ गए हैं। मैं अपने हथियार छोड़ के दूर हो, मुझे मार दें तो भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय स्पष्ट कर देता है कि वो शौक से हथियार छोड़ के बैठ गया है। दूसरे अध्याय में संजय वहां से शुरुआत होती है। संजय कहता है कि अब भगवान क्या कहते हैं, इस अवस्था में भगवान कैसे बोलते हैं वो बताते हैं। दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान उनको फटकारते हैं, कहता है कि तो विकट परिस्थिति में ऐश्वर्यम अकीर्तिक्रम श्रेष्ठम ये भाव तुम्हारे में कैसे आया। तुम परंतप हो, तुम छत्राणी के पुत्र हो, तुम्हारे में ये नपुंसकता कहां से आई, तुम्हारे में आगंतुक उसकी हृदय की दुर्बलता कहां से आई, तुम तो महाबली हो। लेकिन अर्जुन कहता है कि अब उसका थोड़ा भगवान के डांटने से कुछ सहमा है, मोह और कम हो गया। विषम द्रोण की बात कहता है, अरे सुदन ये मेरे पूजनीय है, मैं इनको कैसे मारूं और साथ में इनको मारकर किस मारने के बजाय तो भिक्षा का अन्न खा लूंगा और रक्त से स्नेह हाथों से मैं कैसे भोगूंगा। और बहुत आगे चल के स्पष्ट कहता हुआ आगे बढ़ता है और 7वें श्लोक में आते आते वो ये कहने लगता है, 6ठे श्लोक में आते थे हम ये भी नहीं जानते हम जीतेंगे या हारेंगे, और जिनको जीत करके मार करके हम शासन करेंगे उनके बिना हमारा जीवन कैसा रहेगा। ये हमारे संबंधी तो हमारे सामने खड़े हैं और साफ कहता है कि मुझ में कायरता है। ये स्वीकार हम जीवन में अपनी कमियों को स्वीकारें तो समाधान निकलता है। अर्जुन यही करता है, मैं कायर हूं, मैं धर्म पे नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं मेरे कल्याण करने वाली बात कही, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, शरण आया हूं। शरण आने पे भगवान कल्याण करते हैं। और आगे लेकिन इसके बाद में अर्जुन फिर रायता फैला देता है और ये कहता है कि पृथ्वी पर धन दाने शत्रु राज्य, वही बात रिपीट करता है। अवसाद में हम एक एक बात रिपीट करते हैं। देवताओं का आधिपत्य पे त्रिलोकी के राज्य की बात करी तो भी मेरा शोक दूर होता मैं नहीं देखता। और
संजय बोलता इस तरह, वो नए युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर के चुप हो जाता है। और अब यहाँ से हम नवे श्लोक से हम हमारी गाथा शुरू करते हैं। तो आइए नवे श्लोक से गाथा 10 श्लोकों की शुरू करते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तृष्णीव भुवये। तो इस तरह चुप हो गया, फिर वापस कहता है तमु उवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। और ऋषिकेश ने हंसते हुए विषाद करते हुए अर्जुन को क्या कहा। यहीं से गीता सही मात्रा में शुरू होते, कल से हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्या अनंत शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासुन अगतासुंच ना अनुशोचंती पांडव। तुमने शोक न करने वालों का शोक किया और विद्वता की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं चले गए पंडित लोग शोक नहीं करते। 2 बार पंडित शब्द कह के कहा। अगले श्लोक में और स्पष्ट कर देते हैं, जहां पे वो हमें लेके चलते हैं सत्य असत की दुनिया में। न त्वेवाहं चातुनासन त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थात किसी काल में न मैं नहीं था ये राजा और तुम नहीं थे, हम हर काल में थे और आगे भी रहेंगे, आगे भी नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करें। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से उसको बताए, देनो यथा देहे कौमारंग एवं जरा तहा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। 4 चरण बता रहे हैं इस शरीर के, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यात्रा में एक पड़ाव होना पे वो अपनी मुक्ति नहीं मान लेता, वो पूर्ण यात्रा तक चलता ही रहता है। और इसी को आगे चल के भगवान अपनी तन्मात्रा और इंद्रियों के विषय से जोड़ते हैं। मात्रा शास्त्र कौनते शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांस्तान तितिक्ष भारत है। यहाँ तितिक्षा का परिचय देते हैं। इंद्रियों के विषय जो शरीर से भोगे जाने वाले पदार्थ वो शीत और रुक्ष अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर सुख और दुख देने वाले हैं, लेकिन ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील है, इसलिए तुम उनको सहन करो। तितिक्षा करने से हमारे में धीर पुरुष आता है और तितिक्षा का फल अगले श्लोक में बता रहे हैं। उस श्लोक में आगे चल के भगवान ये बार बार ये कह रहे हैं, यम ही न व्यत्यंतते व्यत्यंती पुरुषम पुरुषर्षभ है सम दुख क्षुकम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। पुरुषम से अर्जुन सुख और दुख में समभाव में जो रहता है उस बुद्धिमान मनुष्य को ये इंद्रियों के विषय विचलित नहीं करते, अर्थात सुख दुख विचलित नहीं। समभाव यहाँ पे समाधान है और फल बताया गया अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। अमर होना जीते जी ही अमर होया जा सकता है। वो तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की बात कहते हैं और उनके बारे में बात करके इस 16वें श्लोक में कहते हैं, ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस अन्यो अन्योस्तत्वदर्शी भी। अर्थात असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों इन दोनों ही तत्वों को देखा अर्थात अनुभव किया, अर्थात जो सत्य को जान ले वो ही तत्वदर्शी है। ये संसार असत है, इससे होने वाली प्रक्रियाएं असत्य है और जो देख रहा है शरीरी वो सत्य है, वो जीवित रहेगा, वो आगे चल के चलते रहना है। इसके बारे में महाराज सिंह डिटेल में बताते हैं और 17वें श्लोक में भी इसी वर्णन को और आगे बढ़ाते हैं। सत्य और असत क्या है दोनों श्लोकों में बता रहे हैं। अविनाशी तद्विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी किसको जाने, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो अविनाशी। और वो अविनाशी है तभी तो बार बार संसार को रच रहा है और इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर नहीं सकता। और तुम इसी तरह तुम्हारा शरीर भी अविनाशी है, उसका भी कोई विनाश कर नहीं सकता। और 18वें श्लोक में बड़े सुंदर तरीके से अंत में कह देते हैं, अंतवत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणी अनाशिनो अप्रेम्यस अस्य तस्मात् युद्धस्व भारत है। अविनाशी जानने में न आने वाले, वो नित्य रहने वाले इस शरीरण का मतलब शरीरी, ये देह अंत वाले कहे गए हैं, अर्थात जानने में न आने वाले नित्य रहने वाला इस शरीरी के ये देह उनकी शरीरी की ही देह है लेकिन अंत वाले के। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, बार बार कह रहे हैं युद्ध करो। आइए आज के श्लोक से बढ़ करके इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। आज भगवान
किस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं। अभी तक शरीर को अविनाशी जानने वालों की बात करी, अब उसी बात को अन्वय और व्यतिक्रिय रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीर को अविनाशी नहीं जानते, अर्थात जो इसको सत्य मानते हैं शरीर को, उनके बात आगे एक श्लोक में कहते हैं। ये हम सब के लिए, हम सब ऐसा ही करते हैं, शरीर को, इससे जुड़े हुए सुख को, दुख को और संबंधों के मोह को, लोभ को, काम को, क्रोध को, इन्हीं को हम सत्य मान बैठे हैं जो शरीर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भगवान बड़े सुंदर से आज का श्रद्धा से उच्चारण करते हैं, ये एनम वेति हंतारम अश्चेन्न मन्यते हतम उबोत न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अर्थात ये का मतलब जो मनुष्य एनम, इस एनम किसके बारे में, अविनाशी शरीर जो पीछे बात करके हैं, हंतारम मारने वाला मानता है, जो इस शरीर अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है, एनम हंतम मन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, जो मारने वाला मानता है और मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते। क्या नहीं जानते, विजा नहीं जानते, ये न मारता है न मारा जाता है। अर्थात आपको कर्ता भाव से मुक्त कर दिया, शरीर किसी को मारता भी नहीं है, न मारा जाता है। तो यहाँ कहे यम यम ये एनम वेति हंतारम, जो ये शरीरी को मारने वाला मानता है वो ठीक नहीं जानता, कारण इस शरीरी में कर्तापन है ही नहीं। जैसे कोई भी कारीगर कितना भी चतुर क्या हो, किसी औजार के बिना कुछ नहीं कर सकता, शरीरी का शरीर एक औजार है। तो भगवान ये एनम पद का अनुवादेश में आया है, पहले भी वर्णन आया है, दोबारा कहना अनुवादेश क्यों कहते हैं, अस्य पद से इसका पहले श्लोक वर्णन है, दूसरे तत्व को यहाँ दोबारा कह रहे हैं। तो 13वें अध्याय भगवान ने साफ कहा सभी क्रिया की प्रक्रियाएं प्रकृति द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वो शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। अगर इसका अकर्तापन का अनुभव करना है तो सब कुछ प्रकृति के अधीन है। प्रकृति क्या, प्रकृति क्या है, हमारी ये पंच तत्व से बना हुआ देह, यही प्रकृति है। इसकी आगे चल के व्याख्या भी की है अक्षधा प्रकृति के रूप में, जिसके अंदर ये हमारे पंच तत्वों के साथ में, हमारे 5 इंद्रियों के साथ में मन, बुद्धि और अहंकार को जोड़ा गया है, ये अष्टधा प्रकृति मानी गई है। तो तात्पर्य शरीर में कर्तापन नहीं है, पर शरीर के साथ संबंध जोड़कर हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। शरीर के साथ हम न जोड़ें तो किसी भी क्रिया का हम करता नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है। यश चैनम मन्यते हतम, जो इसको मरा जानता है वो भी ठीक नहीं जानता, वो भी ठीक नहीं जानता, इस बात को समझिएगा। और जैसे ही इस शरीर मारने वाला नहीं जानता, वैसे मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई विकृति नहीं आती है। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पन्न विनाशील होता है, वही वही मरता है। उभो तो ना विजानी तो ना यम हंति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते। जो शरीर को मारने वाला कर्ता मानता है वो भी ठीक नहीं जानता, जो इसको मरने वाला मानता है वो भी ठीक नहीं जानता। न तो आप मर सकते हो, न किसी को आप मार सकते हो, क्योंकि वो भी तो सामने भी तो शरीर ही खड़ा है। आप नहीं मर सकते तो वो भी नहीं मर सकता। यहां प्रश्न होता है जो शरीर को मारने वाला मरने वाला दोनों मानता है, क्या वो ठीक जानता है? नहीं, वह ठीक नहीं जानता। ये शरीर ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ये नाश करने वाला भी नहीं, नष्ट होने वाला भी नहीं है, ये निर्विकार है, ज्यों का त्यों रहने वाला है। इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ शरीर को मरने पाने क्रिया से रहित बताया गया है, वास्तव में संपूर्ण क्रियाओं से रहित। ये शरीर ही न तो किसी को मारता है न किसी से मारता है, इस श्लोक का यही भाव है। ये करता नहीं, कर्म भी नहीं, इसमें कोई विकार भी नहीं आता, क्योंकि करता नहीं है, इसलिए विकार कहाँ जाएंगे, कर्ता में जाएंगे। जो मनुष्य शरीर को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, ये वास्तव में शरीर और शरीर के विवेक को महत्व नहीं दे, इसमें स्थित नहीं होते, परंतु अविवेक को महत्व देते हैं। तो विवेक की परिभाषा भी यहाँ आ गई है, जो शरीरी को कर्ता न माने वो ही विवेकी है। जो शरीरी को कर्ता मान लेता है या दूसरे को भी कर्ता मान लेता है, उसको भी मारना या मरना मान लेता है, वो अविवेकी है। तो सबसे बड़ा विवेक क्या है, ये मान लेना कि ये शरीर मरने वाला नहीं है। अब आगे बता रहे हैं शरीर मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में भगवान स्पष्ट करते हैं। ये श्लोक बड़ा मशहूर श्लोक है, बहुत अच्छी तरह आप पढ़ें इसको। न जायते मृते वा कदाचित नाय भूत्वा पविता वा न भूय, मुझे पढ़ना नहीं आता। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीर, ये बड़ा श्लोक है। अयम अर्थात ये शरीरी, न कभी, ये कदाचिनाय है ना, उसमें कदाचित और न शामिल है, कदाचित और न शामिल है इनके अंदर। जायते आगे आगे, ये शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, ये शरीरी, शरीर नहीं शरीरी।
तथा ये भूत वीर्य तथा भूतवा उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला नहीं है। ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित है। अजय, अजय का मतलब जन्म रहित, नित्य मतलब नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण मतलब बहुत पुराना है, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि हम हमारे अंदर जो है दृष्टा वो नहीं मर सकता। वो सिर्फ मुक्त हो सकता है जब आप परम तत्व की प्राप्ति कर लें, अमर हो जाएं, जब आप समभाव हासिल कर लें। ये बातें तो शरीर में भगवान ने बताया 6 तरह के विकार शरीर में होते हैं। कौन कौन से? पैदा होना, ये भी एक विकार, उत्पन्न होना। सत्ता वाला दिखना, ये बार बार परिवर्तन होना। बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये सारे सारे 6 विकार किसमें? शरीर में होते हैं। वो शरीर में छो ही नहीं है, इसलिए वो शरीर नहीं है। समझ में आई बात? न हमारा शरीर उत्पन्न होता है, न सत्ता वाला दिखता है, न बदलता है, न बढ़ता है, न घटता है, न नष्ट होता है। अब यहाँ मन में सार आता है कि शरीर ही बढ़ेगा नहीं, अगर अपग्रेड नहीं होगा तो भगवान के पास कैसे जाएगा। ये बातें हम आगे चल के करने वाले हैं। ये भगवान इस श्लोक में सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। न जायते मृते वा कदाते, जैसे शरीर उत्पन्न होता है, शरीर भी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। ये तो सदा से है। भगवान ने शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। और यहाँ बहुत निरुक्त पुराण का बहुत सुंदर बात किया गया है। जायते स्ति विप्रणीमते वर्ते पक्ष्यते विनिश्यति। यहाँ भी यही बात कही गई है। ये शरीर ही उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजय है, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयम भूता भविता व न भूये, ये बदलता नहीं, सास नहीं, बढ़ता नहीं, पुराण क्षीण नहीं होता और नित्य, ये मरता नहीं, न मृत्य न नित्य हनुमाने शरीर। तो यहाँ भगवान 15 अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कहेंगे। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये शरीर कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। और मृत्यु का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में नहीं, शरीर में होता है। शरीर में संयोग दोनों ही नहीं होते। ये ज्यों का त्यों रहता है, इनका मरना होता है नहीं। सभी विकारों में जन्मना मरना, ये 2 विकार ही मुख्य हैं। ये 6 विकार में 2 मुख्य कौन से? जन्मना और मरना। घटना बढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया। कैसे? पहले का न जायते, पैदा नहीं होता, उसी को दोबारा जय, अजन्मा है। और जिसको पहले न मृत्यु का, उसी को क्या कहा? हन्यते हन्यमाने शरीरे, मर नहीं सकता शरीर को, कोई मार नहीं सकता। अयम भूतवा भविति वा न भूये, ये अविनाशी नित्य, पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात ये स्वतः सिद्ध निर्विकार। अच्छा, हमारे शरीर निर्विकार, हम चाहे कैसे भी कर्म करें शरीर पे कोई विकार नहीं जाते। शरीर के साथ विकार नहीं जाते। वो कहाँ आते हैं? हमारे संचित कर्म में साथ प्रारंभ के रूप में आते हैं। जैसे बच्चे, उदाहरण दिया है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक गर्भ में नहीं था तब तक बच्चा है, ऐसा उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद ही होगी, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। देखिए ना आप, कोई व्यक्ति जो माँ पिता दादा दादी था मर जाता है तो हम उनको दादा दादी भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? बॉडी आ गई क्या, शरीर बॉडी आ गई क्या, लिया है क्या। आप समझ रहे हैं ना बात को? तुरंत ज्ञान हो जाता है मरते ही हमारे को। नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजय, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए ये जन्म रहित का है। नित्य निरंतर, इससे अपक्षय नहीं होता। अक्षय तो अनित्य वस्तुओं में होता है जो निरंतर रहने वाले नहीं है। जैसे किसमें आधी उम्र बीत जाने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होता है, इंद्रियों की शक्ति कम होती है, शरीर इंद्रिया अंतःकरण आदि का अपक्षय होता है, शरीर का नहीं होता। नित्य तुम कभी किंचित मात्र कमी नहीं थी, शाश्वत है। नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी बदलता नहीं। इसे बदलते की योग्यता है ही नहीं। पुराण, ये बहुत पुराना, इतना पुराना कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न वस्तुओं में देखा जाता है, वस्तु पुरानी हो जाती पर बढ़ती नहीं है, पृथ्वी तो नष्ट हो जाती है, हर चीज नष्ट होती है। तात्पर्य बढ़ना और विकार तो उत्पन्न वाले वस्तुओं में होता है, नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी से अविनाशी शरीर का नाश नहीं था। यहाँ शरीर पद देने का तात्पर्य शरीर नष्ट होने वाला है। नष्ट वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीर में नहीं। भगवान ने शरीर को जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा वर्णन गीता में कहीं नहीं है जितना यहाँ स्पष्ट किया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक करें, उस शोक को दूर करने भगवान कहते हैं शरीर के मरने पर भी शरीर का मरना नहीं, अभाव नहीं, तो शोक कैसे करें। परिशिष्ट में भगवान ये कह रहे हैं हमारा और शरीर का स्वभाव अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है, और शरीर भी हमारे साथ चिपका हुआ है। हर बार नया शरीर मिलता है,
हमारे से मिला, इसलिए शरीर के रहने में हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। अब तक जब असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा। देखिए, हमारा कोई रिश्तेदार मरता है गुरुदेव जी तो हमें दुख होता है, हजारों लोग कहीं और मरते हैं हमें दुख नहीं होता ना। ठीक उसी तरह से हम समझे, हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, हमारी सत्ता पे कुछ नहीं फर्क पड़ा। हमारा क्या नुकसान, हम तो ज्यों के त्यों रहे। भूतग्राम स एवं भूतवा भूतवा प्रलीयते अशात। शरीर छूटने पर हम ज्यों के त्यों रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका शरीर के अंदर है, शरीर शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कप मूत्र बहने वाले फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे शरीर परिवर्तनशील और विकारी शरीर का अंग नहीं है। अदर्व मूर्ति मर्तम स्वांगम प्राणिस्तम विकारम जम अतस्तम तत्ध्वम च तेनम ते तथा योदम। 19 श्लोक में भगवान ने कहा कि शरीर ना तो मारता है और ना मरता है। इससे मरने का निषेध तो 20 श्लोक में कर दिया। और अब हम मारने का निषेध करने लगे, आगे का श्लोक कहते हैं, लेकिन आगे के श्लोक हम दोबारा आकर के कहेंगे। हमारा आज भी अपग्रेड नहीं हुआ, पेमेंट कर दिया गया, कल हमारा अपग्रेड प्रो में हो जाएगा। तो हमारी मीटिंग अभी हम खत्म करते हैं, दोबारा लौट करके आते हैं। कहीं जाइएगा मत, वापस तुरंत आ जाइएगा। यहीं पे हम लोग 30वें श्लोक की बात करने वाले हैं आज ही। आज 3 श्लोक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम लोग दोबारा मिलते हैं। कृपया निवेदन करता हूँ कि आप दोबारा यहाँ पे आ जाइए।